अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर फरहाना नावजू आपसे बात कर रही हूँ। आज हम क्लास 7th की बुक में से एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसका एक सब टॉपिक फ्लावर एंड इट्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ अ फ्लावर। A flower is a special structure produced by the plants for reproduction. फ्लावर को हम बोल सकते हैं इस प्लांट का वो एक अहम हिस्सा जिससे ये प्लांट अपनी रिप्रोडक्शन दिखाता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर के अहम स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो है सेपल। सेपल्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर। ये स्ट्रक्चर जिसको रेड से हाईलाइट किया गया कहते हैं इसको सेपल्स। सेपल्स आर ऑल्सो नोन एज कैलिक्स। सेपल्स को हम कैलिक्स भी बोलते हैं। तो बच्चों, मैंने कहा आपको सेपल्स को हम कैलिक्स भी बोलते हैं। ये यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं और कुछ प्लांट्स जैसे गुलमोहर प्लांट है उसमें सेपल्स का कलर ग्रीन नहीं होता है। दैट मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्लांट में सेपल्स का कलर ग्रीन ही होगा। तो क्या पढ़ा हमने? जो पहला स्ट्रक्चर फ्लावर का है वो है सेपल्स, इसको हम बोलते हैं कैलिक्स भी। इनका कलर आमतौर पर ग्रीन होता है मगर ज़रूरी नहीं है। तो कुछ प्लांट जैसे गुलमोहर प्लांट है उसमें सेपल का कलर ग्रीन नहीं, गुलमोहर प्लांट में सेपल का कलर ग्रीन नहीं होता है। अब हम फ्लावर के दूसरे स्ट्रक्चर की ओर जा रहे हैं, पेटल्स। पेटल्स यूजुअली कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर होता है। इन पेटल्स को हम बोलते हैं कोरोला भी। ये देखो बच्चों, जो मैंने हाईलाइट अब किया रेड लाइन से, इस पार्ट को बोलते हैं पेटल। फ्लावर के इस पार्ट को बोलते हैं पेटल। ये वो पार्ट है फ्लावर का जो इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं। किसी फ्लावर के पेटल्स पिंक होते हैं, किसी के रेड होते हैं, किसी के येलो होते हैं। जैसे हमें जो पिक्चर में फ्लावर दिखाया गया है उसके जो पेटल्स है उसका कलर मेरे प्यारे बच्चों येलो है। पेटल्स क्या मैंने आपको बोला, ये दूसरा स्ट्रक्चर है फ्लावर का। अब हम फ्लावर के तीसरे स्ट्रक्चर की ओर जाएंगे जिस स्ट्रक्चर का नाम है स्टेमन। इस स्टेमन को हम बोलते हैं मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर भी। आप देखिए बच्चों, अभी मैं आपको दिखाऊंगी स्टेमन हाईलाइट करके। ये देखिए बच्चों, ये हमने हाईलाइट किया स्टेमन को, और इस स्टेमन का दूसरा नाम है एंड्रोशियम भी। इसके दो हिस्से होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो अब मैं हाईलाइट करने जा रही हूँ इसको बोलते हैं एंथर। ये लोब्ड होता है, मतलब इनके बीच में दीवार जैसी होती है, और नीचे वाले पोर्शन के को बोलते हैं फ्लेमेंट। एंथर और फ्लेमेंट दो हिस्से हैं स्टेमन के, फ्लावर के तीसरे स्ट्रक्चर का। अब हम फ्लावर के और एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट, दैट इज पिस्टल। इस फोर्थ पार्ट फ्लावर के हम का नाम जो है वो है गाइनेशियम। क्या है इसका दूसरा नाम? गाइनेशियम। ये देखिए बच्चों, अभी हम इस पिस्टल को भी हाईलाइट करेंगे जैसे हमने सेपल्स को किया, पेटल्स को किया, स्टेमन्स को किया, वैसे ही अब हम इस पिस्टल को भी करेंगे। ये देखिए हमने इसको हाईलाइट किया। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। उसके नीचे जो अब मैंने हाईलाइट किया वो है स्टाइल, और नीचे वाला है ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ये था प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। अब हम देखेंगे दोनों मिलकर क्या हमने आज फ्लावर के बारे में पढ़ा इन चंद सवालात के साथ। पहला सवाल है डिफाइन फ्लावर, दूसरा है fill in the blanks. Petals are also called dash. Male part of flower is dash. Pistil is dash part of flower. Another name for sepals is dash. उम्मीद है बच्चों आज जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा आप लोगों को वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। शुक्रिया।